हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चंस को। ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और 25 ऐसे सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ही जो है बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न से। और प्रश्न आपको ज्योग्राफी के ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए। पहला प्रश्न को यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चिल्का झील जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ये हो जाएगा, चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ पे जो है गंगा नदी जो जानी जाती है वो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी अपने उद्गम स्थल में अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बनी हुई है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णा नदी के ऊपर जो है नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कोसी नदी। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को जाना जाता है। क्यों बिहार का शोक कोसी नदी को जाना जाता है? क्योंकि ये जो है अपना रास्ते बदलने के लिए कुख्यात है। कैसे? क्योंकि अभी मान के चलिए ये नदी अभी ऐसे ऐसे करके बह रही है ना, तो कभी भी इतना घुमा करके ऐसे ऐसे बहना चालू कर देती है। इसीलिए इसको बिहार का शोक के नाम से कहा जाता है, रास्ते बदलने के लिए कुख्यात है। समझ गए? बिहार में ऐसे भी अभी आपने देखा होगा न्यूज वगैरह में, यूट्यूब फेसबुक में हर जगह आया हुआ है, एक जवैनिया या फिर जवनिया करके गांव है बिहार में। उसका जो इतना कटाव हो रहा है कि वहाँ पे पूरा गांव बर्बाद हो गया है ना। ये अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है उस गांव के लोगों के लिए। हर किसी का अच्छा अच्छा घर जो है पानी में, नदी में समा जा रहा है, तो इससे दिक्कत होता है। इसी तरह से कोसी नदी भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती थी। ठीक है, अभी भी कोसी नदी नुकसान पहुंचाती है बहुत जगहों पे। तो बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बगलिहार हाइडल परियोजना। ठीक है, एक परियोजना है जिसका नाम है बगलिहार हाइडल। ठीक है, जो हाल में खबरों में थी किस नदी पर बनाई जा रही है? अब ये देखिए, हाल ही में खबरों में थी, ये प्रश्न जो है ना पहले का सेट किया हुआ। ठीक है, पहले पुराना प्रश्न है, तो अभी आप इसको करंट अफेयर्स में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। हालांकि ये प्रश्न अब जो है पुराना हो चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बगलिहार हाइडल परियोजना जो है ये किस जगह पर है? तो ये है चेनाब नदी के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर है? चेनाब नदी के ऊपर है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो बिहार के ऐसा कौन सा पर्यटक स्थल है जहाँ पे गर्म जल के बहुत सारे स्रोत हैं? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगीर में। यहाँ पे बहुत सारे जलकुंड पाए जाते हैं जहाँ से क्या निकलती है? गर्म पानी निकलती है। ठीक, गर्म पानी या फिर जल होटर, ये वाटर जो भी कह सकते हैं। तो बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर जल जो है गर्म निकलती है? तो ये राजगीर में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से एक बरसाती नदी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो चारों में से जो बरसाती नदी है ये कौन सा है? तो ब्यास नदी जो है एक बरसाती नदी के तौर पर जाना जाता है, ये बरसाती नदी है। अगला प्रश्न है, श्री सैलम परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, कृष्णा नदी के ऊपर जो है श्री सैलम परियोजना बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ये, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ये जो 3 राज्य है, इन सभी राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना। संयुक्त मतलब ज्वाइंट है ना, सभी लोग जो है अपन मिलजुल करके इसमें काम कर रहे हैं। किसके लिए? तो भाखड़ा नांगल परियोजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर के निकट में है सांभर झील। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, बैकाल झील संसार की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ से है?
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन से। सतलज नदी का उद्गम स्थल चीन है। सतलज नदी चीन से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, स्थित नहीं है किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, हरिद्वार यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। दिल्ली, मथुरा और आगरा ये तीनों यमुना नदी के किनारे स्थित है, उसके तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, जो प्रायद्वीप भारत के निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र में है, वो कौन सी नदी है? ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, सोन, महानदी और नर्मदा। ठीक है, ये 3 नदियां हैं, ठीक है, जिसका स्रोत यानी कि निकलने का स्रोत अमरकंटक है। इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है सोनम। ठीक है, आप सोनम याद रखिए नाम। ठीक है, सो से सोन नदी, न से नर्मदा नदी, माँ से महानदी, तो सोनम निकलती है अमरकंटक से। सही ऑप्शन ये। अगला प्रश्न है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोविंद सागर। ये जो है गोविंद सागर झील, ये क्या है? मानव निर्मित झील है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन बी, गोविंद सागर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिलैया, मैथन, पंचेत एवं कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बड़ा, यहाँ पे देखिए ये तो हो जाएगा दामोदर नदी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन तिलैया अगर देखा जाए तो तिलैया आपका जो है बराकर नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, किस नदी के ऊपर बना हुआ है? बराकर नदी के ऊपर बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हेराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी के ऊपर अवस्थित है हेराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी के ऊपर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये नर्मदा नदी के ऊपर जो है सरदार सरोवर बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह कौन सी है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो प्रवाहित नहीं होती है वो नदी है आपका चंबल नदी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह कौन सी नदी है? ठीक है, तो दक्षिण गंगा जो नदी कहलाती है, सही उत्तर आपका हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को जो है दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी हुई है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, पेरियार नदी जो है सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख, ठीक है, जो एस्चुरी बनाती है? ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।